हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही बेहतरीन स्थिति में होंगे। तो ये स्वागत है हमारे आज के बहुत ही शानदार वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं जो कि कंप्यूटर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर के प्रश्न होते हैं और ये हमारी फर्स्ट क्लास है। इसमें जो है कि ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि हो गया रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ हो गया, एसएससी कोई एग्जाम हो गया, बैंकिंग का कोई एग्जाम हो गया और खास करके दिल्ली पुलिस का एग्जाम, जिसमें पूरे के पूरे 25 प्रश्न आते हैं और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर केवल दिल्ली पुलिस की बात करी जाए तो इसमें पूरे के पूरे 25 प्रश्न आते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, ये जो आपसे पूछे जाते हैं और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉपिक है। तो यहाँ से हम लोग बात चर्चा करने वाले हैं, एक एक प्रश्न पर एक एक चीज पर चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो फिर बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए और आप एक भी वीडियो देखने से मिस न कर पाएं। और इस वीडियो को अपने दोस्त भाई बहन के साथ शेयर जरूर करिएगा जो कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने वाला, दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा है। तो ये दिल्ली पुलिस के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे 25 प्रश्न आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी महत्ता कितनी अधिक है। अगर किसी भी प्रश्न का आपको आंसर आता है तो आप तुरंत कमेंट में आंसर देते चलिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन ए हरमन होलेरिथ, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी बेल्स पास्कल, ऑप्शन डी जोसेफ जैक्यूर्ड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज को जो है कि कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए हरमन होलेरिथ, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी बेल्ज पास्कल, ऑप्शन बी बॉब न्यूमान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बॉब न्यूमान का, जो कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृत सिद्ध हुआ? ऑप्शन ए आर्किमिडीज, ऑप्शन बी जॉन हैरिसन, ऑप्शन की लून, ऑप्शन सी डी चार्ल्स बेबेज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स बेबेज। ये कि जो कि एसएससी के 2017 का एग्जाम जो हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? ऑप्शन ए 1946 ईस्वी, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 1960 ईस्वी, ऑप्शन डी 1965 ईस्वी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी फर्मवेयर, ऑप्शन डी ह्यूमनवेयर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि हार्डवेयर, जो कि भौतिक बनावट है और इसकी जो प्रोग्रामिकल अंदर की बनावट होती है उसे सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है। जो चीजें चिप में दर्ज होती है या चिप में इकट्ठा होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी नेटवर्क, ऑप्शन डी फर्मवेयर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर इसको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी कुंजी, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि सीपीयू है, ये कंप्यूटर का नियंत्रक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर की किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? ऑप्शन ए आउटपुट यूनिट, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी इनपुट यूनिट, ऑप्शन डी मेमोरी यूनिट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। बिना सीपीयू के आप कोई भी काम कंप्यूटर में कर ही नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि ओपन नहीं होगा और तो बात छोड़ दीजिए। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी डिस्क, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीपीयू, जो कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, इसमें से अगर कोई नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर सीपीयू नहीं है तो काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार
रख सकता है वो कहलाता है? ऑप्शन ए डिस्क, ऑप्शन बी चिप, ऑप्शन बी चुंबकीय टेप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चिप, जिसको मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी रॉबर्ट नायक, ऑप्शन सी जे एस किल्वी, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे एस किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप एलसी किसकी परत होती है? ऑप्शन ए सिलिकॉन की, ऑप्शन बी निकिल की, ऑप्शन सी आयरन की, ऑप्शन डी कॉपर की। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन की। यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को छोड़ो, कोई भी चिप है जिसमें कि आपका प्रोसेसर आता है, मतलब कि जो एक चिप होती है जिसमें सॉफ्टवेयर को इंगित किया जाता है, जिसे प्रोग्राम किया जाता है, वो सब की सब चीज़ें सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर होता है, करंट को रोककर अधिक करके बहाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी फास्फोरस पेंटाक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी सोडियम पेरोक्साइड। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी मिमी मतलब मिलीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिट से कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं। ये देखा जाता है कि ये कितने बिट का है, तो ये कहाँ स्टोर होता है। ये इस तरह के कंप्यूटर में कुछ खाने होते हैं, इस तरह से इसको डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मेगाबाइट में मापते हैं। ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन बी जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन सी शक्ति व्यय की क्षमता, ऑप्शन डी कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता जो होती है वो मेगाबाइट्स माप पाते हैं। स्मृति क्षमता को मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी बग, ऑप्शन डी घन मीटर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, 1 मेगाबाइट में 1024 खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन ए बाइट होते हैं, ऑप्शन बी किलो बाइट होते हैं, ऑप्शन सी गीगा बाइट होते हैं, ऑप्शन बी टेराबाइट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किलो बाइट होते हैं, मतलब 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? ऑप्शन ए स्टेटमेंट होता है, ऑप्शन बी एरर होता है, ऑप्शन सी सिग्नेचर होता है, ऑप्शन बी और सी दोनों होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि एरर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लॉजिक से, ऑप्शन बी कंट्रोल से, ऑप्शन सी इनपुट से, ऑप्शन डी स्टोरेज से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, पीसी का अर्थ है। ऑप्शन ए व्यावसायिक गणक, ऑप्शन बी निजी कंप्यूटर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत कंप्यूटर, ऑप्शन डी निजी गणक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत कंप्यूटर, जिसे पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है। ठीक है, पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होता है। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंडक्टर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, क्योंकि ये एक कमरे के आकार का कंप्यूटर होता है जो सबसे शक्तिशाली होता है। ठीक है, इस पे एक साथ कई लोग बैठकर काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए गणना, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी लॉजिक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गणना के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी जेट प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन 4 डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेजर प्रिंटर जो होता है वो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों के किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? ऑप्शन ए बहुत अधिक कीमत, ऑप्शन बी तनाव वातानुकूलन की समस्या, ऑप्शन सी परिवहन क्षमता,
और बृहद स्मृति भंडार, ऑप्शन डी बहुआयामी उपयोग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुआयामी उपयोग जो होता है। अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर आपका जो कि एक कमरे के आकार का बड़ा कंप्यूटर होता है, जिसपे एक साथ बैठकर कम से कम 100 लोग तो काम कर ही सकते हैं। मतलब कि इसकी इतनी क्षमता होती है कि इस पे एक साथ बैठकर 100 लोग काम कर सकते हैं। जहाँ पे अगर पीसी की बात की जाए, पर्सनल कंप्यूटर, तो ये एक सिंगल व्यक्ति के यूज के लिए होता है। लेकिन अगर सुपर कंप्यूटर की बात करी जाए तो ये बहुत बड़े आकार का होता है, जिसपे बैठकर एक साथ कई लोग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से अगर भिन्न है तो आप सोच सकते हैं कि इसको ले जाने में कितनी दिक्कत होती होगी, क्या परेशानियां हैं, कैसे है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 होता है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए द्विआधारी अंक पद्धति, ऑप्शन बी दशमलव अंक पद्धति, ऑप्शन सी अनुरूप गणना पद्धति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्विआधारी अंक पद्धति का जो कि उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है? ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन बी फोर्ट्रान, ऑप्शन बी पास्कल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि फोर्ट्रान जो है कि वैज्ञानिक भाषा एक कंप्यूटर है। बाकी ये बेसिक, कोबोल और पास्कल ये भी कंप्यूटर की भाषा है जो कि कोडिंग भाषा है। लेकिन ये जो फोर्ट्रान है ये कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए व्यवसाय, ऑप्शन बी रेखा चित्र, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी वाणिज्य। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि ये फोर्ट्रान जो है कि वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए व्यावसायिक कार्य, ऑप्शन बी ग्राफिक कार्य, ऑप्शन सी वैज्ञानिक कार्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि व्यावसायिक कार्य के लिए कोबोल भाषा उपयोग की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फोर्ट्रान, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी कोबोल, ऑप्शन डी पास्कल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि कोबोल है। इसका उपयोग जो कि वाणिज्यिक कार्यों यानी व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर की भाषा क्या है? मतलब प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले जो कंप्यूटर की भाषा विकसित की गई थी वो उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन ए फोर्ट्रान है, ऑप्शन बी पास्कल है, ऑप्शन सी कोबोल है, ऑप्शन डी बेसिक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि नहीं, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कोबोल है। इसे कंप्यूटर भाषा प्रोग्राम के लिए सबसे पहले विकसित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, अंग्रेजी भाषा के सामान्य उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन ए फोर्ट्रान, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी कोबोल, ऑप्शन डी सी प्लस प्लस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, जो कि यहाँ पे जो एक मिनट इसका गलत हो गया, इसका जो प्रोग्राम है तो सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है वो ऑप्शन नंबर ए फोर्ट्रान है। और यहाँ पर जो अंग्रेजी भाषा का सामान्य उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है वो कोबोल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? ऑप्शन ए फोर्ट्रान, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी सी प्लस प्लस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोबोल, जो कि इसमें सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, फोर्ट्रान, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? मतलब कि इन सभी भाषाओं को सिखाने के लिए सबसे पहले आपको किस भाषा को सीखना पड़ेगा? तो ऑप्शन ए सी प्लस प्लस, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी कोबोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बेसिक, इसको जो कि आपको पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, सी प्लस प्लस सीखने से पहले आपको सी सीखना पड़ेगा, फिर सी प्लस सीखना पड़ेगा, उसके बाद सी प्लस प्लस आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी फोर्ट्रान, ऑप्शन सी कोबोल, ऑप्शन डी पास्कल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
फोर्ट्रान जो कि वैज्ञानिक गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है और ये एक वैज्ञानिक लैंग्वेज है। ठीक है, इसका उपयोग विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वाणिज्यिक कार्यों के लिए, ऑप्शन बी वैज्ञानिक गणना हेतु, ऑप्शन सी प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु, ऑप्शन डी बच्चों को सिखाने हेतु। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु जो कि बेसिक भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये एक निम्न स्तरीय भाषा होती है जिसका उपयोग अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करते हैं तो पहले आप बेसिक सीखेंगे, उसके बाद अन्य किसी भाषाओं को सीखना चालू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है वह कहलाती है? ऑप्शन ए अमेरिकन भाषा, ऑप्शन सी गुप्त प्रच्छल भाषा, ऑप्शन बी मशीनी भाषा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मशीनी भाषा, जिसे कि कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है। अगर मशीनी भाषा की बात करें तो जो कि मशीनी लैंग्वेज की बात करें तो ये एक बाइनरी कोड होता है जो जीरो और 1 के फॉर्म में खुलता है। मतलब 1 का मतलब होता है कि करंट चालू हो गया और 0 का मतलब करंट बंद हो गया। तो ये एक बाइनरी कोड होता है। कंप्यूटर जितनी भी भाषाएं होती है उसे केवल 0110 के रूप फॉर्मेट में ही समझता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो भाषा लिखते हैं वो अंदर जाकर कोड में परिवर्तित हो जाती है और ये एक बाइनरी कोड होती है जिसे कि वह कंप्यूटर समझता है और इस पे अपना कार्य को करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक है? ऑप्शन ए IBM, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी इन्फोसिस्टम, ऑप्शन डी सन माइक्रोसिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि सन माइक्रोसिस्टम जो कि जावा भाषा के आविष्कारक है। ठीक है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है? ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा सदृश से उच्च स्तरीय निर्देश, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी कोई भी भाषा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है कि अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश जो है कि अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर ग्रिड होता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक, ऑप्शन बी एक सॉफ्टवेयर और संरचनात्मक जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर का एक आदि स्वरूप, ऑप्शन डी नाभिकीय अनुसंधान हेतु दीर्घ हैड्रॉन संघटनी एक हार्डवेयर घटक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि एक सॉफ्टवेयर और संरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए IBM द्वारा, ऑप्शन बी एप्पल कारपोरेशन द्वारा, ऑप्शन सी विप्रो द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, जो कि विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, ओरेकल है? ऑप्शन ए एक प्रचालन तंत्र, ऑप्शन बी एक संसाधक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पेज मेकर, ऑप्शन बी वर्ल्ड स्टार, ऑप्शन सी MS वर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, जो कि एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करते हैं? ऑप्शन ए हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, ऑप्शन सी तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से जो कि पासवर्ड आपकी सुरक्षा करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए कुंजी पटल, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी मोडम, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि मोडम है वो कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? ऑप्शन ए वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, ऑप्शन बी निर्दिष्ट आकारों का द्रुत गति का समावेश कर सकता है, ऑप्शन सी सभी प्रकार के कंप्यूटर उपकरण चला सकता है, ऑप्शन डी केवल प्रवाह चार्ट बना सकता है।
तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन दो बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 19 दिसंबर, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक बाइट में होते हैं। ऑप्शन ए 8 बिट, ऑप्शन बी 16 बिट, ऑप्शन सी 32 बिट, ऑप्शन डी 34 बिट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8 बिट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बेंगलोर में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर में, जो कि आपका सिलिकॉन वैली उपस्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, पहला सक्रियतात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। ऑप्शन ए ENIAC, ऑप्शन बी EDVAC, ऑप्शन सी EDSAC, ऑप्शन डी UNIVAC। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ENIAC, जो कि पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आएगा और पसंद आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके सामने पास जरूर जाए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए, और आपका स्कोर क्या रहा है, आपको कहाँ किस प्रकार की दिक्कत है, आप तुरंत कमेंट करिए। आपका मतलब कि आपको बताया जाएगा। और वीडियो को उस अपने दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, जो कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम भरा है और उनका पेपर होने वाला है। तो उसमें केवल आप 25 प्रश्न आते हैं, तो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी मिलते हैं एक नई सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।